गाइस, वेलकम टू माय चैनल सो टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है, यानी कि आज की जो एनर्जी आई है, वो आपके पर्सन की एनर्जी है कि वो काफ़ी ज़्यादा मजबूर हैं, क्योंकि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपके पर्सन जो है ना, किसी चीज़ की तरफ यानी किसी एक पॉइंट की तरफ बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एंड शायद जहाँ तक मैं एनर्जीज़ को ले पा रही हूँ, ठीक है, जहाँ तक मुझे वाइब्रेशन मिल रही है, आपका और उनका जो रिश्ता है ना, जो आपका उनका रिश्ता कनेक्शन अभी के हिसाब से तो अगर मैं कार्ड्स को टच भी करती हूँ ना, तो वाइब्रेशन बहुत तेज़ यही हो रही है कि भाई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन काफ़ी लोगों का हो सकता है। ठीक है, एंड अगर साथ में भी हो गए ना आप, या फिर अगर साथ में भी हो गए, ठीक है, तो वो वाली बात अब आपके रिश्ते में मुझे नहीं दिखाई दे रही। जो बातें आपकी पहले थी, यानी कि बहुत पॉजिटिव था ना पहले आपका रिलेशन, वो अभी की सिचुएशन के हिसाब से नहीं दिखाई दे रहा। तो मुझे आपका पर्सन जो है ना, एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग काफ़ी कुछ सोचता हुआ, काफ़ी कुछ उसके अंदर फीलिंग्स या जो भी आपका रिश्ता था उसके साथ, जो भी कनेक्शन था, उस पॉइंट पर आकर वो इस टाइम पर सोच रहा है। ठीक है, पास्ट को बहुत ज़्यादा सोच रहा है। पास्ट को इसलिए सोच रहा है क्योंकि यहाँ पर इस टाइम पर उसकी एनर्जी मजबूरी वाली आ रही है। मतलब किसी चीज़ की तरफ वो अब बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होकर ये फैसला ले रहा है, या फिर उसका और आपका जो रिश्ता था उस रिश्ते की खातिर, या फिर आज उसको एहसास हो चुका है कि उसका और आपका रिश्ता, या फिर आप उसके लिए क्या थे और आज उसकी लाइफ विदाउट यू कैसी है। तो ये चीज़ों की तरफ वो एक विचार कर रहा है, एक सोच रहा है। तो उसने कुछ फैसले लिए बहुत ही मजबूर होकर, बहुत ही मजबूरी में आकर। को होता है ना, मजबूर से मतलब जब इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसकी फीलिंग्स उसके साथ, जिसके साथ उसका रिश्ता होता है, बहुत केयर वाली फीलिंग्स होती हैं। क्योंकि रोमांटिक इन लव में इसलिए यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है ना, वो केयर वाली आ रही है। ठीक है, केयर वाली एंड केयर एंड सपोर्ट, क्योंकि आपने शायद रिश्ते में किया भी होगा, तो वो फीलिंग्स आ रही हैं। और उसने कुछ स्टेप लिए हैं, कुछ फैसले किए हैं मजबूरी में आकर बहुत ज़्यादा, क्योंकि आई थिंक थर्ड पार्टी से वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पर थर्ड पार्टी की वजह से कुछ फ़ैसले हैं जो शायद उसने मजबूरी में लेकर किए हैं। अब वो फ़ैसले जो उसने इतनी ज़्यादा मजबूरी में लिए हैं, या फिर वो फ़ैसले जो उसने बहुत ज़्यादा दबाव में आकर लिए हैं थर्ड पार्टी के, या फिर अपने ही, या फिर आपका और उसका जो रिलेशन है उस रिलेशन की खातिर, या फिर आप दोनों जो आज अलग हो चुके हैं उसकी खातिर, या फिर वो अकेला होके अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हो गया तो आपकी इम्पोर्टेंस समझ रहा है उसकी खातिर। क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ ना, वो एक एनर्जीज़ के तहत बोल रही हूँ। ऐसी वाइब्रेशन रिसीव होती है, ऐसी वाइब्रेशन, ऐसी एनर्जी रिसीव होती है, और वही एनर्जी जो है वो मैं फील करके, और वही एनर्जीज़ को मैं रिसीव करके आपको बताती हूँ। तो क्या मजबूरी में आकर उसने थर्ड पार्टी की मजबूरी में आकर ऐसे फैसले लिए हैं, उन चीज़ों को देखेंगे। सो देखिए, कार्ड्स भी आना शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगी कि टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है, एंड रीडिंग को कम्प्लीटली देखिए। स्टार्टिंग मैंने बहुत कुछ बोला है, आप जिस रिलेटेड कार्ड से रिलेटेड एनर्जीज पूरी मिले तभी इस रीडिंग को देखिएगा, नहीं मिलती है बीच में छोड़ दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ज़बरदस्ती से मैच करने की कोशिश कोई भी ना करे रीडिंग को। अगर पास्ट से, प्रेजेंट से, फ्यूचर से, या फिर आपकी बातों से जरा भी मैच कर रही है, तभी इस रीडिंग को कम्प्लीटली देखिएगा। ठीक है, एंड पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, पर्सनली सेटिस्फैक्शन के लिए मेरे से बात करिए। व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मेरे से रीडिंग ले सकते हैं। बट प्लीज़ कॉल नहीं कीजिएगा, आप सभी लोग कॉल कर देते हैं। प्लीज़ गाइस समझिए, कॉल अगर आप करेंगे ना तो मैं कैसे रिसीव करूँगी? मैं कॉल रिसीव करूँ, मैं अपॉइंटमेंट आपका करूँ, या फिर मैं रीडिंग करूँ? आप आराम से व्हाट्सएप पर आइए, मेरी सपोर्टिंग टीम होती है, वहाँ पर वो आपको अपॉइंटमेंट देगी। आफ्टर अपॉइंटमेंट यू कैन कॉल मी। ठीक है, आप मेरे से डायरेक्ट बात करिए, बट अपॉइंटमेंट लेकर आराम से, कोई टेंशन नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, किसी बात की परेशानी नहीं। ठीक है, सो आपको मैंने ये बता दिया। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब करके ही मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, बहुत सारी रीडिंग्स मैं लेकर आ रही हूँ,
बहुत सारी एनर्जीज जैसी जैसी मिलती जाती हैं उसी हिसाब से रीडिंग्स में देती जाती हूँ आप सभी को, ठीक है। सो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट रीडिंग मेरी जो है वो आप तक पहुँच जाए। ओके, सो काफ़ी लड़ाई झगड़ा भी हुआ है मुझे लग रहा है आप लोगों के बीच में, और नहीं लड़ाई झगड़ा हुआ है तो आपका पर्सन इस टाइम पर इस एनर्जी में है, ठीक है, इस एनर्जी में है। मैं कह रही हूँ ना कि मुझे एनर्जीज मिल रही है कि बहुत मजबूर है, बहुत परेशान है। थर्ड पार्टी ने उसको पूरी तरीके से मजबूर कर रखा है, थर्ड पार्टी ने उसको पूरी तरीके से प्रेशराइज करके रखा हुआ है। मजबूरी में आकर ही कुछ लोग होते हैं ना जो स्टेप लेते हैं। अब वो स्टेप क्या ले लिया है इसने, मैं देखती हूँ, ठीक है, क्योंकि एनर्जी तो मुझे मिलना स्टार्ट हो गई है, बट जब तक कार्ड से मैं कंफर्म नहीं कर लूँगी मैं आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी मैं भी नहीं देना चाहती हूँ, ठीक है। सो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स एंड वीडियो पर जो नंबर आ रहा है, अगर बात करना चाहते हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं अपनी, तो मेरे से रीडिंग ले लीजिए, एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी आपको, ठीक है। सो अपॉइंटमेंट लेके मुझसे बात कीजिएगा, ठीक है। सो चलिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी प्लीज़ देख लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कार्ड्स आ चुके हैं, सैड 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 सैड। किसके पर्सन है ये भाई, किसके पर्सन हैं जो इतना सैड हो रहे हैं ये? मतलब मेरे पास अभी 5 कार्ड्स आए हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, और 5 कार्ड इतना सैड। मुझे लग रहा है रीज़न चाहे कोई भी हो आपका इनका, लेकिन गलती का एहसास होता है ना, वो आपके पर्सन को होना शुरू हो गया है, मिस्टेक जो उसने की है, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक साफ नज़र आ रही है। भाई अगर आपने मिस्टेक नहीं की तो फिर आप इतना सैड क्यों हैं, है ना, आप इतना सैड क्यों हैं? क्योंकि आपको तो, मुझे तो यहाँ पर जो कार्ड्स में मैं देख रही हूँ, मुझे तो यहाँ पर पछतावा दिखाई दे रहा है किसी चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा पछतावा। शायद इन्होंने वैल्यू नहीं की है, मुझे लग रहा है एनर्जीज तो यही कह रही है कि वैल्यू नहीं की है इन्होंने, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज आ रही है। वैल्यू नहीं की है तो वैल्यू मिलेगी भी नहीं। देखिए सॉरी गाइस, बट जो रियलिटी है वो रियलिटी है। अब जैसे कर्मा आप करते हो सेम वैसी चीज़ रिटर्न आ जाती है। आप अगर वैल्यू नहीं करोगे किसी की तो आपको कोई वैल्यू कैसे करेगा, ठीक है। आप इसको वैल्यू नहीं करोगे, उसको आपको कोई और नहीं करेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू नहीं की है, यहाँ पर इम्पोर्टेंस नहीं दी है। ऐसा नहीं कि इम्पोर्टेंस कभी दी ही नहीं है, इम्पोर्टेंस दी है, बहुत इम्पोर्टेंस दी है, आपको पलकों पे बिठा के रखा है, आपको 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 पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया है इन्होंने, पूरी तरीके से केयर की है आपकी। बट डे बाई डे चीज़ें चेंज हो गई एकदम से, मैं देख रही हूँ ना यहाँ पर मुझे कोई अदर रिलेशन दिखाई दे रहा है, या फिर किसी के बहकावे में किसी का कोई भी हो सकता है, फैमिली हो सकती है। फैमिली को, अगर फैमिली है तो फैमिली को इतनी इंपॉर्टेंस दी है आपने कि आप अपने पर्सन को भूल गए। आप दोनों चीज़ों को इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देते, मुझे समझ नहीं आता। आप अपनी जिम्मेदारी को आप सभी की तरफ समझिए ना, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी जिम्मेदारी को, आप जो भी आपकी जिम्मेदारी है आप हर चीज़ को समझिए ना। क्योंकि यहाँ पर जो पर्सन है, आज यहाँ पर ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। मे बी कुछ चीज़ें हैं शायद इनकी लाइफ में बहुत डिस्टर्ब हो रही हैं, ठीक है। एंड पेन बहुत ज़्यादा है, पेनफुल जर्नी हो गई है इनकी लाइफ में, एकदम से चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं इनकी। शायद इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, बहुत खुश थे ये थर्ड पर्सन की बातों को समझकर, प्रायोरिटी देकर, लेकिन आज ये पर्सन तो सैड हो रहा है। अगर इनका काम काज, जॉब, करियर, फाइनेंस कुछ भी होगा ना, तो वो भी डिस्टर्ब है। एंड हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इस इंसान के, जो भी है ये, जिससे भी आपने डील किया, हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा है। हेल्थ इशू तो आएंगे ही जब आप इतना टेंस रहोगे, क्योंकि मैं तो यहाँ पर टेंस ही देख रही हूँ ना आपको, मैं तो यहाँ पर यही देख रही हूँ मैं इनको कि मैं ये जो है वो सैड एनर्जीज में है। देखिए आप, आपको याद कर रहे हैं, सीधी सी बात, आपको याद कर रहे हैं, आपको आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। जो भी है ये एनर्जी, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। एक एक दिन जो है वो आपके बिना इनके भारी हैं, ठीक है। एंड इन्होंने जो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, मैं कुछ कार्ड्स और लेना चाहूँगी, क्योंकि मैं भी मजबूर हो जाती हूँ जब मैं ऐसे कार्ड्स देखती हूँ ना गाइस, तो मैं एकदम से बोलना शुरू इसलिए कर देती हूँ क्योंकि इतनी सारी एनर्जीज जो आ रही है ना मेरे पास, वाइब्रेशन मुझे एकदम से मिलना शुरू हो जाती हैं, फिर मैं नहीं रुक सकती, पर मेरे को बोलना ही होता है। वाओ, सो स्वीट, वाओ, बहुत खूबसूरत फैसले लिए हैं, बहुत खूबसूरत। देखिए प्रेशर में, दबाव में आकर, मजबूरी में आकर, कैसे भी याद करके, अलोन होकर, आपसे दूर जाकर, चलिए इम्पोर्टेंस तो समझेंगे आपकी ना,
क्योंकि देखिए यहाँ पर मून का कार्ड है ना, अभी मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन भी किया था कि बहुत याद कर रहे हैं आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा, बट फैसले की बात जब आई तो यहाँ पर सन का कार्ड है, 3 ऑफ वैंड्स है, 9 ऑफ पेंटिकल है। सो काफ़ी खूबसूरत एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ जो कि आपके पर्सन की है आपके लिए, ठीक है। फैसले जो भी लिए हैं इन्होंने बहुत पॉजिटिव होंगे आपके लिए, डिसीज़न लिए हैं इन्होंने, मजबूरी में आकर लिए हैं। थर्ड पार्टी को सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन को छोड़ने का फैसला लिया है। कोई भी थर्ड पार्टी है ना यहाँ पर, जो भी थर्ड पार्टी है उसके साथ ये इंसान हैप्पी तो नहीं है, मैं इतना बता सकती हूँ बिल्कुल। आज वैसे तो ये जनरल रीडिंग है, ठीक है, जनरल रीडिंग है और कनेक्ट उसी से होगी जिस अगर आपको कनेक्ट होती है तभी देखिएगा, मिलेगी उसको जिसके साथ कनेक्ट होगी। मैं राशि बताती हूँ आपके पर्सन की, ठीक है, मैं आपके पर्सन की राशि बताती हूँ कि आपके पर्सन किस राशि के हो सकते हैं। सो वाइब्रेशन मुझे बहुत तेज़ वर्गो की मिल रही है। क्या वर्गो है आपका पर्सन? कैप्रिकॉन, एक्वेरियस है क्या? एक्वेरियस, एरीज, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो। दोबारा से मैंने वर्गो बोला है और एक्वेरियस भी मैंने दोबारा से बोला है। लिब्रा है क्या? ओके, लिब्रा, कैंसर एंड लियो। हो सकता है आपके पर्सन एरीज भी हों। देखिए आज आपके जो पर्सन है आप उनको रखिएगा राशि को, ठीक है। साइन मैंने यहाँ बताए हैं आपको, उन साइन को ध्यान में रखिएगा। ज़रूरी नहीं है सन साइन मून साइन विनस सन, किसी भी साइन से हो सकता है आपका पर्सन। हो सकता है कि सन साइन से ना समझ आ रहा हो तो मून साइन से या विनस साइन से आप देख लीजिएगा, ठीक है। एंड पैसेज भी है यहाँ पर। सो चलिए, ये तो राशि की बात हो गई, जो राशि मुझे दिखाई दी मैंने फटाक से बता दी आपको, ठीक है। एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग उनकी जो फैसले हैं, कुछ प्रोजेक्ट पूरे करने हैं आपके पर्सन को। प्रोजेक्ट से मतलब कुछ कंप्लीट करना है, कुछ अधूरा रह गया है क्या आपके और उनके बीच में? कुछ तो अधूरा है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, कंप्लीशन का कार्ड है यहाँ पर। एक केवल एक ब्लॉक, दिस वन बचा हुआ है, वो पूरा करना है। मतलब कुछ चीज़ें हैं शायद इनके और आपके बीच में जो छूटी हुई हैं। कुछ वादे किए थे शायद इन्होंने आपसे, वो छूटे हुए हैं। जैसे कि मैरिज का हो गया, साथ रहने का हो गया, पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ बिताने का हो गया, कभी आपको नहीं छोड़ेंगे ये वाला हो गया, हमेशा आपका साथ देंगे ये वाला हो गया। जो भी वादा किया था इन्होंने आपसे, आपको पता होगा, आप अच्छे से उस वादे को जानते हैं, क्योंकि मुझे जो यहाँ दिखाई दे रहा है मैं सिर्फ उसी वादे को बोल सकती हूँ, ठीक है। जो भी इन्होंने प्रॉमिसेस किए थे आपसे किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वो प्रॉमिसेस इनको पूरे करने हैं। आज ये ना 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में ऐसे नहीं आए हैं, इनको गिल्ट फील हो रहा है, ये बहुत परेशान हो गए हैं। जिस इंसान के लिए ये आपको इग्नोर कर रहे थे, जिस इंसान के लिए ये आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, जिस इंसान के लिए ये आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे, वही इंसान आज इनसे लड़ रहा है, वही इंसान इनसे झगड़ रहा है, वही इंसान जो है वो इनको परेशान कर रहा है, और ये उस इंसान से परेशान हो रहे हैं। ये वही इंसान है, ये वही एनर्जी है जो इनको पिंच कर रही है, जो जिसकी वजह से ये टेंशन में है, जिसकी वजह से ये दुखी हैं, जिसकी वजह से हार्ड हो गए हैं, अपनी फीलिंग नहीं शेयर कर पाते हैं उस थर्ड पार्टी से, उस थर्ड इंसान से। चाहे वो कोई भी हो सकता है, कोई ही शी हो सकती है, कोई फैमिली में हो सकता है जो शायद आपके रिश्ते को मंजूरी नहीं दे रहा है, लेकिन बाद में वही इंसान इनको भला बुरा कहने लगा हो, वही इंसान इनको हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराने लगा हो, उसी इंसान को इनसे दिक्कत होना शुरू हो गई हो। लेकिन ये तो अकेले हो गए ना, तो इनको फीलिंग्स आ रही हैं। मैं इनकी जवानी आपको बोल देती हूँ, जो ये बोलना चाहते हैं वो ज़्यादा मुझे बेटर लगेगा। मैं यहाँ पर बोल देती हूँ आपसे कि कहना क्या चाहते हैं। ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि मैंने आपका दिल दुखाया है, मुझे यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान किया, हर्ट किया है, क्योंकि इन्होंने शायद हर्ट किया है। यहाँ पर एक चीज़ मुझे और दिखाई दे रही है, ठीक है गाइज, क्या आपको ब्लॉक कम्युनिकेशन यानी कि ब्लॉक है क्या? इन्होंने आपको ब्लॉक किया, सामने से ब्लॉक किया है इन्होंने आपको, उसकी वजह से भी हर्ट है बहुत ज़्यादा। आज ये फीलिंग शेयर नहीं कर पा रहे हैं, ये बोल रहे हैं आपसे कि मैंने तुम्हें हर्ट किया है, सॉरी, मैं दोबारा से तुम्हारी ज़िंदगी में आना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैंने इम्पोर्टेंस नहीं दी तुम्हें, मैंने तुम्हें हर्ट किया। यहाँ पर मुझे लग रहा है आपके साथ, सबके साथ नहीं बोलूँगी मैं, कुछ लोगों के साथ बहुत ज़्यादा फाइटिंग वाला सीन भी हुआ है यहाँ पर मुझे दिख रहा है, जैसे कि मारपीट तक। ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है, ठीक है, तो जो एनर्जी आएगी वही बता पाऊँगी, ठीक है। बट
सम पीपल्स ऐसी फीलिंग्स आ रही है, ऐसी एनर्जीज आ रही हैं, वाइब्स आ रही हैं कि मारपीट तक हो गई है थर्ड पार्टी की वजह से आपके साथ। थर्ड पार्टी ने भी इनको काफ़ी ब्लेम किया है एंड आप दोनों में अच्छी खासी आर्ग्यू हुई है। इन्होंने थर्ड पार्टी की वजह से आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, आज उसी का गिल्ट है इनको, ठीक है। इन्होंने मजबूरी में फ़ैसले लिए हैं, इन्होंने ये परेशान है और ये चाहते हैं कि मैं रीबर्थ का कार्ड है यहाँ पर, ये रीबर्थ, दोबारा से किसी चीज़ को जोड़ना, दोबारा से जुड़ेंगे आप। ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनको अपनी लाइफ में वो दोबारा आने देंगे कि नहीं देंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइस। बट ये आना चाहते हैं, यहाँ पर रीबर्थ है, दोबारा से आपके साथ रिश्ता, खुशी मिलती है इनको आपके साथ। वो उन्होंने थर्ड पार्टी के पास जाकर जाने कि इनको तो आपके साथ हैप्पीनेस मिलती है, ये तो आपके साथ खुश रहते हैं। मेरे ख्याल में यहाँ पर एनर्जी जो आ रही है ना मेरे पास, ये वाली फाइनेंस या फिर हेल्थ इशू, मे बी जब ये आपके पास थे तब इनके फाइनेंस कंडीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, मे बी जब आपके पास थे तब इनका हेल्थ बहुत अच्छा होना चाहिए। दोनों में से एक चीज़ तो बेटर होनी चाहिए, दोनों चीज़ें हो जाती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, दोनों में से एक चीज़ इनकी बहुत बेटर होगी। बट आज सिचुएशन में कहीं ना कहीं कमी है, फाइनेंस हेल्थ दोनों ही चीज़ें डिस्टर्ब है विदाउट यू, ये चीज़ों को मैं देख रही हूँ, ठीक है। सो एनर्जीज जो है वो यहाँ पर ये कह रही है कि मजबूर हो गए हैं, ये मजबूर हो गए। क्योंकि मजबूर क्यों हो गए भाई, मजबूरी जैसा शब्द क्यों लगा रही हूँ मैं इसलिए लगा रही हूँ गाइस क्योंकि ये तो आपको इग्नोर करके गए थे ना, ये तो थर्ड पार्टी के पास ऐसे गए थे ना जैसे कि कभी ये आपके पास आएंगे ही नहीं। आपको हार्ट इन्होंने ऐसे किया था ना जैसे कि ये कभी दोबारा आपसे बात ही नहीं करेंगे। तो अब मैं क्या बोलूँ इस चीज़ को, मैं तो मजबूरी ही बोलूँगी ना, क्योंकि जब भी थर्ड पार्टी के पास गए ना गाइस, तब इन्होंने इम्पोर्टेंस समझी आपकी, तब इन्होंने समझा कि आपकी क्या वैल्यू है इनकी लाइफ में, आप कितना सपोर्ट करते थे, आपके साथ एक खुशी मिलती थी, आपके साथ एक अच्छी एनर्जी में थे। तो जो आपको हर्ट करके गया था शान से कि मैं हर्ट कर रहा हूँ, इतने सालों का रिश्ता नहीं समझा उस इंसान ने, जो भी हो, ही हो शी हो, आई डोंट नो, कोई भी हो सकता है, एनर्जीज़ है, टैरो कार्ड ओनली एनर्जीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। सो जिसने इतने टाइम का रिश्ता नहीं रखा वो अब लौट रहा है, तो मजबूरी तो है ही ना, क्योंकि बाय करके इसलिए गया था भाई, ब्लॉक करके इसलिए गया था पूरी तरीके से कि भाई उसको तो कभी वापस ही नहीं आना है। लेकिन अब आज वो रह नहीं पा रहा है तो अब वो आना चाह रहा है, इस एनर्जी में है। हो सकता है कि आपके साथ शेयर नहीं की, वो कंजूसी करेंगे शेयर करने में, ये भी मैं आपको बता दूँ, बहुत ज़्यादा कंजूसी करेंगे, बट शेयर करेंगे ना जिस दिन आपके साथ पूरी तरीके से आप अपनी फीलिंग्स को यहाँ पर शेयर करेंगे। वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है इनकी लाइफ, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, आपको पल पल याद कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनके लिए वो चाबी थे ताले की, जो शायद ये प्रॉपर तरीके से उसको खोलकर अपनी ज़िंदगी को जी रहे थे या फिर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे थे, हैप्पी थे लाइफ में, ठीक है। बट इन्होंने शायद उसको नहीं समझा और इम्पोर्टेंस नहीं दी या समझा नहीं, बात बराबर है, ठीक है। आगे बढ़ गए और अब जिसके लिए बड़े थे वो उनको नहीं समझ रहा है। जैसा कि मैं पहले कह रही थी, जब आपने स्टार्टिंग की रीडिंग अगर स्किप की है तो प्लीज़ ओपन कर दोबारा से देख लीजिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे वो वाइब्रेशन मैंने बोली है जो मुझे एकदम से रिसीव हो रही थी, और जो रिसीव होती गई मैं बोलती गई। मैं रुकती इसीलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे रिसीव होती जाती है वाइब्रेशन में, मैं वैसे ही बोलती जाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सैड, तो मजबूरी में जो फैसले लिए हैं वो सन की एनर्जीज़ के हैं। सो वो आना चाह रहे हैं आपके पास, पूरी तरीके से समझ रहे हैं, आपको वैल्यू कर रहे हैं, आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, चाहे मैरिड लाइफ हो, आप मैरिड लाइफ हो, लव हो, रिलेशन हो, कोई भी रिलेशन हो। इम्पॉर्टेंस समझकर जब इंसान आता है ना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। इस इंसान के साथ जो भी है इंसान होगा, थर्ड पार्टी, फैमिली हो, कोई भी हो, उसने शायद इनके साथ कुछ अच्छा नहीं किया, शायद इनका भला नहीं चाहा कभी। एंड यहाँ पर बर्डन का कार्ड था, ये अपनी लाइफ में ना बर्डन बहुत महसूस कर रहे हैं। मे बी मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा बर्डन की लाइफ में डाल रखा है, ठीक है। ये जो थर्ड पार्टी है ना, हो सकता है कोई ही शी हो,
कोई भी हो सकती, क्योंकि जनरल रीडिंग ना तो मैं उसी टाइप से ही देखूंगी। अगर आप पर्सनल कराओगे ना मेरे से, तब मैं देखूंगी वो थर्ड पार्टी कौन है और क्या है, सारी एक्यूरेसी में लेकर आऊँगी, उसमें ट्रांसपेरेंसी लेकर आऊँगी मैं उसमें, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी तो बिल्कुल एक एक डिटेल में देखने पर ही मिलती है गाइस, ठीक है। बट मैं कोशिश करती हूँ, मेरी कोशिश में कोई कमी नहीं रहेगी, आप मेरे से मैं सेटिस्फाई करके ही दूंगी आपको रीडिंग। अब ये आप देखिए कि कितना इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन यहाँ पर जो थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है वो इतना ज़्यादा बर्डन इसने ओवरलोड बर्डन इनके ऊपर डाल रखा है, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है बर्डन, फाइनेंस हो, बहुत सारे बर्डन तो काफ़ी तरह के हो सकते हैं। थर्ड पार्टी ने क्या पता थर्ड पार्टी इनको इमोशनल भी करती हो कि भाई तुम इमोशनली ब्लैकमेल करना, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मतलब अपनी तरफ खींचने में जिस तरीके से खींच पाए, जिस तरीके से अपनी तरफ कर पाए थर्ड पार्टी, वैसे करके इस पर्सन को अपनी तरफ किया है, ठीक है। लेकिन ये जो भी रीज़न हो, चीज़ों को ना समझ में आने लगी हैं, अब आपका पर्सन ना चीज़ों को समझने लगा है, और यही मैच्योरिटी चाहिए थी, यही वाली मैच्योरिटी चाहिए थी जो अब उसकी ज़िंदगी में आ रही है। यहाँ पर वो रिबर्थ चाह रहा है, यहाँ पर कंप्लीशन का कार्ड है एंड रिबर्थ। बहुत ऑरिकल डेक बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। जो कार्ड से मैं रीडिंग कर रही हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन मिल रही है मुझे। जो चीज़ें उन्होंने आपके साथ रिश्ता निभाकर भी नहीं निभाई, वो चीज़ों को आज पूरा करने की उनके मन में एक इच्छा है, अंदर से फीलिंग्स आ रही हैं। अपने को माफ़ नहीं कर पा रहा है ये इंसान, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स इस कार्ड को बता रहा है कि अपने को माफ़ नहीं कर पा रहा है, सैड है, बहुत ज़्यादा दुखी है, गिल्ट हो रहा है, सोच रहा है कि मैंने क्यों किसी के साथ ऐसा किया, जब मैं उस इंसान की कदर नहीं कर सकता था, या उस इंसान को मैच्योरिटी के साथ नहीं अपनी ज़िंदगी में ला सकता था, या फिर वादे नहीं निभा सकता, तो मैंने वादे किए क्यों। अब यहाँ पर अपनी जो भी उनसे मिस्टेक हुई, ठीक है, या जो भी चीज़ें उनसे डिस्टर्ब हुई, ठीक है, अब उनको लेकर वापस से दोबारा से एक नया चैप्टर शुरू करना चाहते हैं आपके साथ। उनकी मन की फीलिंग्स हैं, उनकी सोच है। आजकल आपका पार्टनर, आपका पर्सन इसी चीज़ पर वर्क कर रहा है। एवरी टाइम वो यही सोचता है कि सुलह कैसे हो आपके साथ। क्यों सोच रहा है इतना ज़्यादा भाई? क्योंकि दिल दुखाया है ना। सुलह कैसे हो, आप क्यों सोच रहे हो जब आपने किसी को हर्ट ही नहीं किया? आप हर्ट कर रहे हो तभी तो सोच रहे हो ना, आप हर्ट किया होगा ना। क्योंकि मैं कार्ड्स को देखकर, अब अगर आपको हर्ट नहीं किया है आपके पार्टनर ने तो आप इस रीडिंग को मत देखिएगा, क्योंकि इस रीडिंग में तो यही है कि आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया है भाई, उन्होंने आपको इग्नोर किया है। वो तो आपको पहले ऐसे इम्पोर्टेंस देते थे जैसे आपके अलावा कोई है ही नहीं इस पूरी दुनिया में उनका, लेकिन जब इग्नोर करने की आई तो ऐसा बिहेव किया जैसे कि वो आपको जानते ही नहीं, आप हैं कौन। ये कार्ड्स बता रहे हैं, ये कि कार्ड ना इस टाइप की लैंग्वेज बोल रहा है जो मैं बोल रही हूँ। मुझे वाइब्रेशन मिल रही है बहुत तेज़ी से। आपके पर्सन क्या इंतज़ार कर रहे हैं, आपके पर्सन उस पल का जवाब पर वो साथ हो। तो भाई आप साथ हैं, ठीक है, आप दोबारा से रिबर्ट कर रहे हैं, आप जोड़ना चाह रहे हो, लेकिन आपने हार्ट क्यों किया किसी को, है ना। तो गाइज मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ किसी को हार्ट नहीं करना कभी भी। कर्मा पर बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि कर्मा हमेशा लौट कर आता है। सोचता है इंसान कुछ भी कर लेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं, कर्मा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हर किसी की लाइफ में। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो माइंड को पॉजिटिव कीजिएगा, वो लौटेगा, ज़रूर लौटेगा आपकी ज़िंदगी में। अब ये आपके ऊपर है, क्योंकि कार्ड इस चीज़ को बोल रहा है कि वो लौटेगा। उसने मन बना लिया है, इरादा मजबूत कर लिया है, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जाकर आपके लिए फ़ैसला लिया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। रिबर्थ दोबारा से चीज़ों को वही ठीक करेगा जिसने बिगाड़ा है, ठीक है। इतना तो है आपके पर्सन में, इतना मैं बोलूँगी। आज हालात कोई भी हों उसके सामने, बट ऐसा लग रहा है जैसे उसने क्या बोलना चाहिए, कसम खाई है कि जब तक सारी चीज़ें वो ठीक नहीं कर देगा तब तक वो चुप नहीं बैठेगा। क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पसंद करना, वैल्यू करना,
या फिर आपकी कमी से ही ये आपकी जो आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ गया उससे समझदार हो गया है ये इंसान, या फिर किसी तीसरे इंसान पर इतना ज़्यादा बिलीव कर लिया और अब इसको लग रहा है कि हाँ भाई ये गलत था, किसी और पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए था। तो तभी इंसान को समझ में भी आता है ना, तो अभी तो समझ में आ रही है इम्पोर्टेंस उसको, वो सारी चीज़ें शायद मुझे जो एनर्जीज मिल रही है, मे बी आपने कुछ गिफ्ट वगैरह दिया था क्या गाइस, आपने या उन्होंने कुछ चीज़ें दी थी क्या एक दूसरे को, वो चीज़ें आज याद कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, कुछ मुझे एनर्जीज मिल रही है, कुछ गिफ्ट है, कुछ तो है ऐसा एक दूसरे को दिए थे आपने, उन चीज़ों की तरफ देख रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। मैं यहाँ पर ना एंजल्स कार्ड से ना कुछ कार्ड्स लेना चाहूँगी, देखना चाहूँगी कि अभी एनर्जीज क्या आ रही है आपके पर्सन की। ठीक है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है और रीडिंग्स आप देखना चाहती हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा, क्योंकि मैं रीडिंग आपके लिए ही कर रही हूँ। ठीक है, मेरा रीडिंग का उद्देश्य केवल यही है कि मैं आप तक आपको बता दूँ, क्योंकि आपकी बात नहीं हो रही है आपके पर्सन के साथ, तो शायद मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ आपकी। ठीक है, एंड अगर आप पर्सनल चाहते हैं तो पर्सनल भी हेल्प करूँगी। ठीक है, पेड होती है सर्विस, लेकिन हेल्प पूरी की जाएगी आपकी। ठीक है, चलिए, सो एंजल्स से देखती हूँ मैं, एंजल्स मैसेज ले लेती हूँ, क्या गाइडेंस है एंड एनर्जीज क्या हैं उनकी। सो लीजिए कार्ड आ गया, मैं इसी को लेना चाहती हूँ जो कार्ड अपने आप है। क्वीन ऑफ फायर, कॉन्फिडेंट, वार्म, इंटेलिजेंट, केयरफुल, वाओ वेरी नाइस। एक और ले लेती हूँ गाइस। सो कीप पेशेंस, 1 कार्ड्स। चलिए आ गया। सो देखिए 7 ऑफ वाटर है एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ फायर है। तो देखिए डिसीज़न उनका आपके लिए है, बिल्कुल मैं इसी चीज़ को बोलूँगी, डिसीज़न है उनका आपके लिए, डिसीज़न ले चुका है आपका पर्सन। ठीक है, एंड एनर्जी बहुत पॉजिटिव है आपकी रिलेशन की, एंड थर्ड पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा मिसगाइड किया, ये भी आप समझ लीजिए। जो भी थर्ड पर्सन है आप दोनों के बीच में काफ़ी मिसगाइड कर रही है अभी भी, मतलब वो नहीं चाहता कि वो आपके, लेकिन आपका पर्सन जो है ना वो अब आपके लिए स्टेप ले चुका है, वो पीछे नहीं देखेगा। हाँ, मजबूरी में आके कुछ फैसले लिए हैं, क्योंकि मजबूर इसलिए हो गया क्योंकि उसने शायद आपको हर्ट किया था, दुखी था। मजबूर इसलिए भी है क्योंकि शायद अब उसको ऐसा लग रहा है, क्योंकि पहले वो जिस हिसाब से आपके पास से गया था, लग रहा था कि वो अब कभी कम बैक नहीं होगा, क्योंकि एनर्जीज कुछ ऐसी थी। ठीक है, बट समटाइम्स एनर्जीज चेंज हो जाती हैं। एनर्जीज चेंज हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास, उसे अपने किए के पर पछतावा है। ठीक है, और किए पछतावा इसलिए रहा क्योंकि उसने अपने आप को बदल दिया, एकदम से बदल दिया। जो इंसान पहले ऐसा था वो एकदम चेंज हो गया। तो चेंजेस में फिर देखिए, अगर वो आपका दिल तोड़ कर गए थे, ठीक है, आपको हर्ट करके गए थे, अगर वो हैप्पी रहते इस थर्ड पर्सन के साथ, तब तो वो शायद मैं भी यही सोचती कि लाइफ में एंजॉय कर रहा है तो अब क्या, लेकिन अभी ना वो थर्ड पर्सन के साथ हैप्पी नहीं है। सो यहाँ पर एंजल्स भी यही कह रही हैं कि अपने माइंड को थोड़ा सा आप लोग पॉजिटिव रखना, पेशेंस बिल्कुल लूज़ मत करना, एंड विश्वास यूनिवर्स पर कभी मत खोना। ठीक है, डिवाइन पर भरोसा कभी मत खोना, कर्म अपने से हमेशा अच्छे करना। जो चीज़ें आपकी हैं ना वो यूनिवर्स आपको लौटाएगा, ईश्वर आपको लौटाएगा, आपकी चीज़ ईश्वर आपको लौटाएगा। यूनिवर्स आपका प्यार, आपका साथी, आपका पर्सन, आपका जो भी है, हस्बैंड, जो भी है, आई डोंट नो, ठीक है, वो वापस लौटाएगा। इसलिए आप अपना पेशेंस, अपनी फीलिंग्स को पॉजिटिव बना के रखना। आई होप से कनेक्ट की हो मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग आपके साथ। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। Take care. Bye bye guys.